स्टूडेंट्स, अब हम लोग टैली में सीखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी हम पहले स्टेप में सारी चीजें बिना जीएसटी के सीख रहे हैं। इसके बाद अगले लेसन में हम लोग जीएसटी के साथ सीखेंगे। जैसे भी हमने अकाउंट इन्फो के सेक्शन में सीखा है, अब हमें जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली में जो ये अगला ऑप्शन है मास्टर्स के मेनू के अंदर, इन्वेंट्री इन्फो। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। जब हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। जैसे कि पहला ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक ग्रुप्स, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक आइटम्स, और तीसरा ऑप्शन दिख रहा है यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी होता है जिसे कहते हैं गो डाउन। हो सकता है कि हमारे बिजनेस में हम जो स्टॉक करते हैं वो अलग अलग गो डाउन में करते हो। तो इसके लिए अगर गो डाउन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। जब हम F11 प्रेस करेंगे तो देखिए कंपनी फीचर्स की स्क्रीन सामने आ जाएगी। यानी F11 प्रेस करने से कंपनी फीचर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अब हम पहुंचेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में और एंटर करेंगे। तो इन्वेंट्री फीचर्स की स्क्रीन खुल जाएगी और देखिए एंटर करते हुए आएंगे तो यहां देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो, तो इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि यहाँ पे गोडाउन नहीं आ रहा है और हमें उसकी आवश्यकता है तो हम F11 प्रेस करेंगे। फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और फिर एंटर करते हुए आएंगे तीसरे ऑप्शन में जहां लिखा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। यहाँ देखिए नो लिखा हुआ है, इसको हम Y प्रेस करके यस कर लेंगे। अब या तो एंटर करते हुए या कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट यानी सेव कर लेंगे। और अब एक बार एस्केप करके वापस जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर गो डाउन्स के ऑप्शन दिखाई देने लगे। इस प्रकार से ये हमें सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं, जो सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप्स। अब हम स्टॉक ग्रुप्स में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्रिएट आ रहा है। यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसको हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि स्टॉक ग्रुप आखिर है क्या। मान लीजिए कोई किराने का बिजनेसमैन है, तो किराने के बिजनेसमैन में जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, स्टॉक ग्रुप मींस कैटेगरी। मान लीजिए किराने का कोई व्यापारी है तो उसने एक ग्रुप बनाया बिस्किट। तो बिस्किट में क्या होगा, जितने सारे आइटम्स होंगे बिस्किट के वे सारे आ जाएंगे। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया एफएमसीजी। एफएमसीजी के जितने प्रोडक्ट होंगे, एफएमसीजी में डेली यूज के प्रोडक्ट आते हैं, सोप, टूथपेस्ट, ऑयल, इस प्रकार के। तो उसने कर दिया एफएमसीजी का ब्रांड, एक डाल दिया ग्रुप। इस प्रकार से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कैटेगरी को ग्रुप कहते हैं। मान लीजिए कोई हम लोग एजेंसी लिए हुए हैं, तो मान लीजिए हम एजेंसी लिए हुए हैं HUL कंपनी की, तुमने कर दिया HUL कंपनी, तो ये ग्रुप बन गया। मान लीजिए हम ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमारा काम, जैसे कि आपने सुना होगा कि गल्ला मंडी होती है और आड़ती होते हैं। तो जो आड़ती होते हैं उनके पास में क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे उनके पास होता है जैसे कि दलहन में दालें आती हैं, अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया। हो सकता है कि उनके ग्रुप हो तिलहन में आपकी अलसी वगैरह आ जाती है। या इस प्रकार से हो सकता है, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि जीन्स कह दिया, जीन्स में आपका गेहूं आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। मान लीजिए आपका व्यापार इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक में LG हो सकता है, इंटेक्स हो सकता है। यानी आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मान लीजिए आप बहुत सारे कंपनी के मिक्सर ग्राइंडर बेचते हैं, तो आप यहाँ पे बजाज, LG, सुजाता, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं।
मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कर सकते हैं, उसके अंदर फिर अलग अलग आइटम्स हो सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग ग्रुप। ग्रुप मीन्स प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक, चलिए एलजी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एलजी हमारा ग्रुप हो गया। तो अब जितने भी प्रोडक्ट एलजी के होंगे वे सारे एलजी के अंदर आ जाएंगे। इंटर करते जाएंगे, अंडर प्राइमरी में आएगा, जहां लिखा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यहाँ पर नो रहेगा और इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब मान लीजिए मैंने कर दिया HUL, इंटर कर दिया, अंडर कर दिया, इंटर कर दिया, इंटर। अब मान लीजिए हम कोई और व्यापार करते हैं, सपोज हमने कर दिया यहाँ पर एक हमने ग्रुप ओपन कर लिया चिप्स। तो अब जितने चिप्स होंगे वे सब इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो जो भी इसमें होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ ग्रुप क्रिएट कर लिए। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अब हम पहुंचते हैं जहां लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर ये मापने की इकाई। जब भी हम कोई सेल परचेज करेंगे तो हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई यूनिट होगी। जैसे हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट पीस में सेल परचेज होता हो, कोई प्रोडक्ट दर्जन में होता हो, कोई प्रोडक्ट बॉक्स या कह सकते हैं गत्ते में, एक गत्ता दो गत्ता उसमें सेल परचेज होता हो सकता है कोई प्रोडक्ट किलोग्राम में होता हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट बोरी कह सकते हैं या बैग कह सकते हैं उसमें होता हो। तो इस प्रकार से ये अलग अलग यूनिट होती हैं। तो हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में, क्रिएट करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंबल। तो मान लीजिए हमने यहाँ ओपन किया केजी, तो केजी हो गया सिंबल, और यहाँ लिखेंगे फॉर्मल नेम, यानी केजी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ लिख दिया हमने किलोग्राम। जहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अभी यहाँ 0 है, इसका क्या यूज है ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया एक यूनिट, उसे कर लिया हमने PKT, ये है पैकेट। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट पैकेट में सेल होता हो। एक हमने ले लिया PCS, यानी ये पीस है, हो सकता है कि कोई पीस में बिकता हो। फिर हमने एक ले लिया DZ, यानी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट दर्जन में बिकता हो। फिर हमने एक ले लिया बॉक्स, बॉक्स को हम गत्ता भी कह सकते हैं, तो यहाँ हमने गत्ता लिख दिया। इस प्रकार से हम सारे यूनिट ओपन कर लेंगे। अब मान लीजिए एक हमने ओपन कर लिया बैग, बैग को हम एक आम लैंग्वेज में बोरी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हम प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं तो उनकी हम यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इस प्रकार से सारी यूनिट हो सकती हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल होता है हमारा लीटर में, तो यहाँ लीटर ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सारी यूनिट्स हैं, आवश्यक नहीं है कि हम सारी यूनिट अपनी कंपनी में खोलें, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो यूज होती हैं उतनी हम ओपन कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम आते हैं गोडाउन्स में। अगर हम गोडाउन में स्टॉक करते हैं प्रोडक्ट्स तो गोडाउन ओपन कर लेंगे, गोडाउन में आ जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारा पहला गोडाउन है मराठीपुरा में, तो हमने कर लिया यहाँ पे मराठीपुरा, ये भी आ जाएगा प्राइमरी में, और ये नाथन में भी नो रहेगा एक्सेप्ट। ये हमारा एक गोडाउन ओपन हो गया। इस प्रकार से मान लीजिए हमारा गोडाउन बस स्टैंड में है, तो हमने कर दिया बस स्टैंड। तो इस प्रकार से ये हम सारे गोडाउन्स ओपन कर सकते हैं। इसके जब हम गोडाउन का ऑप्शन में देखेंगे डिस्प्ले में जाकर, तो देखेंगे बस स्टैंड और मराठीपुरा
ये तो हमने 2 ओपन किए थे, लेकिन मेन लोकेशन यहाँ पर पहले से दिख रही है। ये मेन लोकेशन हमारी दुकान या शोरूम है जहां पे हम सेल करते हैं, तो ये पहले से ओपन रहता है और बाकी हम ओपन कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब जो आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्टॉक आइटम। अब जितने भी आइटम्स हम सेल करते हैं उन सबको यहाँ पर ओपन करेंगे। तो हम जाएंगे स्टॉक आइटम में और इसको करेंगे हम क्रिएट। क्रिएट करने पर अब हम स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में पहुंच जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सारे स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा पहला LG TV 21 इंच, ये हो गया आइटम का नाम। अंडर, अब ये जैसे ही अंडर में आएगा तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में जो हमने ग्रुप्स ओपन किए थे वो देखिए यहाँ पे ग्रुप्स आ गए। अब ये किस ग्रुप में आएगा, ये देखिए ये LG में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यूनिट, तुरंत यहाँ यूनिट पूछेगा, तो जो हमने यूनिट यहाँ पे दी है ओपन की थी वे सारी दिखाई दे रही हैं। अब हमें इनमें से सुटेबल यूनिट को कर लेना है सिलेक्ट, जैसे कि हमको करना है अभी यहाँ पर पीस में, टीवी पीस में सेल होगी। ये हो गया। रेट ऑफ ड्यूटी, ये टैक्स है, अभी हम टैक्स को छोड़ रहे हैं, आगे देखेंगे, इस वजह से हमने यहाँ भी कर दिया है, कुछ नहीं। और ये है ओपनिंग बैलेंस। हो सकता है कि हमारे पास में कुछ पीस पहले से स्टॉक में हो, अगर स्टॉक में है तो यहाँ पर क्वांटिटी और रेट फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास में भी कोई क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लीजिए मैंने ओपन किया LG मिक्सर, ये भी आ जाएगा LG में, ये भी पीस में आ जाएगा, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक और आइटम ओपन हो गया। इस प्रकार से और भी आइटम ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अगला आइटम ओपन किया, एक मैंने कर दिया चिप्स नॉर्मल सॉल्ट, ये आइटम का नाम हो गया। अंडर, अब ये देखिए ये बना हुआ है चिप्स का एक ग्रुप, अब हमने इसको कर दिया चिप्स के अंदर। अब यूनिट, अब हो सकता है कि दर्जन बिकता हो तो दर्जन ले लेंगे, अगर गत्ते में बिकता हो तो गत्ता ले लेंगे। तो अभी हम मानते हैं चलिए कि हमने बॉक्स ले लिया, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने एक प्रोडक्ट ओपन किया चिप्स टोमेटो, तो हमने यहाँ पे लिया चिप्स टोमेटो अगला आइटम, इसको भी कर दिया हमने चिप्स के ग्रुप में और इसको भी कर दिया हमने बॉक्स में। तो इस प्रकार से हमने एक प्रोडक्ट ये ओपन कर लिया। अब मान लीजिए मैंने ओपन किया लक्स सोप 65 ग्राम, इसका नाम है लक्स सोप 65 ग्राम, ये आइटम का नाम है। अंडर, इसको हमने कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। अब मान लीजिए ये बिकता है गत्ते में, इसको हमने कर लिया बॉक्स। फिर हमने कर लिया लक्स सोप 100 ग्राम्स, इसको भी कर लिया हमने HUL में, ये भी बिकेगा बॉक्स में यानी गत्ते में। तो इस प्रकार से जितने भी आइटम्स हम लोग बिजनेस करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उन सभी आइटम्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं।